इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी BP 101T के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ यूनिट वन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 10 बनाए होंगे, तो 10 में मैं एक डिस्कस करूँगी। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ओनली डेफिनेशन लिखनी होती है। अगर बहुत छोटा क्वेश्चन होता है और आपको डेफिनेशन ज़्यादा नहीं आती तो डायग्राम भी बना देते हैं, या क्लासिफिकेशन पूछते हैं, या इंग्लिश में कुछ नेम्स पूछते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन कौन सा होता है, जब हमारे बॉडी को बीच में से इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम नोज, तो हमारी बॉडी बीच में से डिवाइड हो जाती है। और कोरोनल प्लेन हमारे ईयर वाली साइड से जब हम इंटरसेक्ट करते हैं बॉडी को, तो वो कोरोनल प्लेन हो जाता है। और एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, अगर हमारी बॉडी को हिप से अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो होता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये आते हैं 3 टाइप के हमारे प्लेन। नेक्स्ट, और इस वाले टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आते ही आता है, तो इस टॉपिक को नेगलेक्ट मत करना, पढ़ लेना, बहुत ईजी होता है, बस समझने का एक बार देखना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम। सो राइबोसोम हमें पता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। देन नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। एक्टिव और पैसिव को हमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स लोअर टू हायर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब हायर टू लोअर मूव कर रहा होता है एंड विदाउट एनर्जी, उसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मतलब ATP की जरूरत नहीं होती, तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स कैटा वर्ड जो आता है मीन्स कट करना, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक डाउन होकर किस में हो रहा है, अमाइनो एसिड्स दे रहा है, तो वो ब्रेक डाउन रिएक्शन हुई, इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म जो होता है जब हमारी रिएक्शन बिल्डअप हो रही होती है, मीन्स स्मॉल कॉम्प्लेक्स से लार्ज कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं, बिल्डअप हो रहे होते हैं, तो लाइक फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू प्रोटीन बन रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसमें इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसको हम यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय इन्वेड वायरस एंड बैक्टीरियाज। देन नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लाइक हमने रूम में एक जगह से वो डीओ स्प्रे करा, बट बाद में थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरे रूम में स्मेल हो जाती है, तो वो क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, when molecules pass through semi-permeable membrane from low concentration of solute to high concentration of solute. Then next question is define tissue and classify it. Tissue क्या होता है, tissue is a group of cell of same structure, और फिर उसका हमें क्लासिफिकेशन देना है। टिश्यू 4 टाइप के क्लासीफाई हैं, पहला कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। मैंने सारे टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, एक एक टॉपिक की, इनकी यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, तो गाइस उसको भी देख लीजिएगा। और इनको स्क्रीनशॉट पर्पज़ के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो स्क्रीन एंड तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद द वेल लेबल डायग्राम। तो इसमें हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है एंड विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम, मतलब डायग्राम को अच्छे से लेबल कर देना, जितनी भी आपको लेबलिंग आती है उन्हें लेबल कर देना और उनका स्ट्रक्चर क्लियरली बनाना। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, आपको कॉमनली पता होगा, वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वो ATP जनरेट करता है। एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो उसका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैकेज प्रोटीन्स, मतलब इट्स पैक करता है प्रोटीन को इनटू मेम्ब्रेन। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपको विद डायग्राम कि वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपको अच्छे से पूरे में डिटेल में डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एपिथेलियल टिश्यू पहले बताना है क्या होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन देना है, और फिर जो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ रखा है लाइक कवरिंग एंड लीनियन लाइनिंग एपिथेलियम, उनको और ज़्यादा दोबारा डिटेल में बताना है, उनके स्ट्रक्चर बताने हैं, उनके फंक्शन बताने हैं। देन नेक्स्ट इज इलेबोरेट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनेगा, उसमें बताएंगे आपकी, उसमें उसका डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करेंगे उसकी एक एक हेडिंग को, फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना पड़ेगा। देन प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस।
होमोस्टैटिक्स की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो ये जो भी मैंने उसमें बता रखा है पूरा नेगेटिव पॉजिटिव और उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, वो सारा पार्ट आपको इसमें लिखना है। देन लास्ट इज क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो मैंने सारे क्लासिफिकेशन टिश्यू की अपलोड कर रखे हैं, वही आपको क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाना है, एक फ्लो चार्ट अच्छा सा क्लियर नीट एंड हैंड राइटिंग में। देन उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करने हैं कनेक्टिव के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।